अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। दोस्तों, आप जानते हो कि किसी भी बड़े मुल्क में, किसी भी हाई रैंक कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए फॉर ईस्टर्न कंट्रीज़ का इंतखाब करते हैं, जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया और वियतनाम वगैरह शामिल हैं। और कुछ लोग जो हैं वो साउथ अफ्रीका और इजिप्ट का, मिस्र का, जॉर्डन का इंतखाब करते हैं। लेकिन हमारे एक जो फैमिली मेम्बर हैं राइट वे ट्रैवल एंड टूर्स के, उन्होंने थाईलैंड एक्सप्लोर करने के लिए पिछले दिनों ट्रैवल किया है। और उनके साथ क्या बीती, क्या मामला उन्होंने देखा वहाँ पे, वो हम उनसे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जब मैंने उनसे कहा, ये गुज़श्ता रोज़ ही वापस आए हैं पाकिस्तान। जब उनसे मैंने कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, तो उन्होंने हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। उन्होंने कहा कि उनका नाम और उनकी तस्वीर जो है वो शामिल ना की जाए। चलें, रिस्ट्रिक्शन तो है, मुश्किल है, लेकिन चलें हम उनकी बात को कद्र की निगाह से देखते हैं। लेकिन असल हमारा मामला ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वीज़ा वेज के, वो एक इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इन फॉरेन ईस्ट कंट्रीज़ में, फॉरेस्ट कंट्रीज़ में कैसे जा रही है। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब आपके, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बैंकॉक का? सर बैंकॉक में असल में मेरा जो पासपोर्ट था ना वो फ्रेश था, और जब मैंने ट्रैवल किया है तो समझ लीजिए वहाँ पे इमिग्रेशन ने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे कि आप क्यों जा रहे हैं, किसका आपका पर्पस क्या है। और क्योंकि मेरा पासपोर्ट फ्रेश था और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे फ्रेश सफ़र करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा उन्होंने फिर मुझे होटल बुकिंग और शो मनी वो मैंने उनको दिखाई, उसके बावजूद उन्होंने मुझे टॉर्चर किया कि हम आपको डिपोर्ट करेंगे। और उन्होंने काफ़ी देर बिठाई रखा और उन्होंने मुझे काफ़ी सवाल पूछे। और वो यही कहते रहे कि हम आपको डिपोर्ट करेंगे, हम आपसे सेटिस्फाई नहीं हैं। और 4 से 5 पाकिस्तानी मेरे सामने उन्होंने डिपोर्ट कर दिए थे, और उनके पास भी तकरीबन शो मनी थी। कुवैत के दिनार थे उनके पास, और एक सऊदीया का था। अच्छा, आपके पास कितनी करेंसी थी, फॉरेन करेंसी? मेरे पास $1500 थे। अच्छा, $1500 थे। और जी जी। आपका प्लान कितने दिनों का था? 1 वीक का प्लान था। अच्छा, 1 वीक का प्लान और $1500 तो गुड इनफ है। ये तो मतलब जी उसमें ये तो इनफ है ना, 1 वीक के लिए तो ये जी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, डबल लेवल के, डबल है। ज़रूर से ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। फिर तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी टॉर्चर किया कि नहीं हम मतलब आपको आपको डिपोर्ट जब आप करेंगे। काउंटर पे अपील हुए हैं तो फिर आपको इंटरव्यू रूम में ले गए हैं? बिल्कुल, उन्होंने कहा जी साइड पे, जैसे उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो एक एक सफ़ा वो चेक करते रहे। और फिर उन्होंने कहा जी आप साइड पे आएँ। अच्छा। तो काउंटर बना होता है साइड पे, उन्होंने मुझे साइड पे बिठा दिया। अच्छा। और फिर उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे सवाल किए कि क्यों जा रहे हैं, आपका क्या पर्पज़ है। तो मैंने उनको अपना पर्पज़ बताया कि मैं जस्ट विज़िट के लिए जा रहा हूँ, मेरा तो और कोई इस तरह का इरादा नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी टॉर्चर किया, काफ़ी देर बैठाए उन्होंने रखा। आपसे पूछा था कि आपने कौन कौन सी जगह देखनी है? जी और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, तो मुझे 3 4 जगह याद थी। अच्छा। तो फिर मैंने बताया, का भी उनको बताया, उन्होंने कहा कि आप होटल बुकिंग करें, बताया कि। हाँ, तो सही क्योंकि सही। मेरे पास बुकिंग नहीं थी, तो आपका बैंकॉक की बुकिंग हाँ होगी ना? मेरे पास सिर्फ बैंकॉक की थी। ओके। तो फिर मैंने बताया कि बुकिंग की। वहीं आपने वही इमिग्रेशन हाँ काउंटर पे? इमिग्रेशन ने। अच्छा अच्छा। तो वहाँ उसने मुझे कहा कि मैं आपको वाईफाई देती हूँ, आप अपना सामने मेरे होटल बुकिंग करें जो आपने स्टे करना है, पता है हमें। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन भी चेक किया, फेसबुक चेक किए। उन्होंने कहा वो जो अपने आप उन्होंने सिस्टम में चेक किया आपकी फेसबुक? नहीं, उन्होंने कहा हम आपको पासवर्ड देते हैं, हाँ हाँ। आप पासवर्ड लें और अपनी और आईडी खोल के आईडी दें? खोल के दें, अच्छा हम अच्छा 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 आपका फ़ोन चेक करेंगे। अच्छा। ऐसे वैसे। और फेसबुक उन्होंने चेक की, अच्छा। व्हाट्सएप चेक किया। हाँ उन्होंने हाँ। कहा जो आप बिज़नेस करते हैं आप अपना पिक्चर्स दिखाएं, आप बिज़नेस की। मतलब आपने बिजनेस हाँ प्रेमिसेस की या जी शॉप की या जो भी की? शॉप की। तो अच्छा। कार्ड तो मेरे पास बना हुआ था, NTN था मेरे पास, हर हाँ चीज़ हाँ। बनी हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ना प्रूफ दिखाएं कि आप जो है ना वाकई आप बिज़नेस कर रहे हैं आप अपनी कंट्री में।
यानी कि मतलब ये प्रूफ नहीं है कि आपका जो NTN है जो हाँ, आपकी ये तो प्रूफ ही है ना, लेकिन वो ये अच्छा वो कहते हैं वो कहते हैं कि ये तो बन जाता है। अच्छा ये बन तो जाता हर है, हर कोई बंदा तो बना फोटो भी लेता किसी है। दुकान की आप हाँ लेके जा सकते थे हाँ ना। हाँ, तो वो कहने लगे नहीं, आप हमें ना, अच्छा आप हमें तस्वीर में दिखाएं कि आप ये कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे अच्छा हैं। तो ठीक। उन्होंने तकरीबन मेरी फेसबुक और हर चीज़ उन्होंने देखी। देखने के बाद फिर भी उन्होंने कहा कि हम आपको डिपोर्ट करेंगे। तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा कि ठीक है, अगर आपने डिपोर्ट करना है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्पज़ है वो क्लियर है कि मैं सिर्फ यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आया हूँ और गुड, मैंने वापस जबरदस्त चले जाना जबरदस्त, है। ठीक। उसके बाद वो फिर थोड़ी सेटिस्फाई हुई और उसने मुझे फिर एंट्री दे दी। अच्छा माशाल्लाह, फिर उन्होंने कहा जी वेलकम टू जी, थाईलैंड। वेलकम टू अच्छा ये थाईलैंड। बताइए मतलब आपके पास रिटर्न टिकट भी मौजूद था, जी आपके जी, पास गुड इनफ जो फॉरेन करेंसी थी मनी भी मौजूद था, बिल्कुल ऐसे ही और है। आपके पास आखिर उनने आपको सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के पाकिस्तानी ही की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं है। हाँ। और फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं थाईलैंड का, मलेशिया का, नहीं सिंगापुर किसी का, न किसी मुल्क में तो बंदे को जाना ही पड़ता है हाँ, फर्स्ट टाइम। तो यकीन करें कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई कदर नहीं चलो है। अल्लाह ताला इज़्ज़त तो दे इस मुल्क को जिस बिल्कुल ऐसे पासपोर्ट ही को। है। अच्छा अच्छी वो आपका प्लान ये था कि आप वहाँ जाके और भी एक दो मुल्कों में जी, मेरा जाएंगे। प्लान था कि मैं कंबोडिया, लाओस और वियतनाम भी विज़िट करना चाह रहा था। अच्छा और मैंने कंबोडिया का तो विज़िट किया, मैंने बैंकॉक से कंबोडिया का वीज़ा लिया। हम्म। फिर मैंने लाओस का भी अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी अच्छा पासपोर्ट पे अलाउ कंबोडिया नहीं से करेंगे। आपने कैसे वीज़ा लिया, थोड़ी सी ये ब्रीफिंग दें क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना जी जी। वो जानना चाहते हैं कि अगर वो जाएं वहाँ पे तो वहाँ से वीज़ा कैसे मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आप थाईलैंड पहुंच जाते हैं तो आप अपने गूगल पे सर्च करें कि कंबोडिया एम्बेसी इन थाईलैंड, वो लोकेशन आप आ जाएगी। तो आप टैक्सी ना लें, बेहतर है कि आप वहाँ पे टुक टुक चलती है वो रक्षा। ले लें, मोटरसाइकिल है वो ले लें, वो आपको सीधा एम्बेसी उतारेगी। ठीक है, आपके पास जो है वो वहाँ की होटल बुकिंग, कंफर्म टिकट होनी चाहिए, डमी टिकट होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप फिर शो मनी उनको $1500 दिखा दें, तो ये इनफ है। बेहतर यही है ना कि बंदा पाकिस्तान से अपनी स्टेटमेंट हाँ, साथ लेके चला बिल्कुल जी, जाए और अपना पिक्चर्स वगैरह फोटो भी साथ फोटो लेके जाए, फोटो ठीक है। लेके जाए, अपने ओके आप को प्रिपेयर करके जाए, सही है, तो फिर वहाँ पे इतनी मुश्किल आसानी नहीं हो होती है, जाएगी, आसानी ठीक हो है। जाती है। और कंबोडिया का वीज़ा विद इन 1 डे में वो दे देते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अगर फी क्या है कम्बोडिया के वीज़े की? $36 फीस है उनकी। आपने रिहाइश कहाँ रखी थी बैंकॉक में? मैंने नाना स्टेशन के पास। नाना स्टेशन के पास, तो उसके वहाँ से जो कम्बोडियन एम्बेसी कितने दूर है? तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है। अच्छा ठीक है, आपने वीज़ा ले लिया कम्बोडिया का, फिर आप ट्रैवल किया आपने? जी, फिर मैंने कंबोडिया का ट्रैवल किया था बाय रोड, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो है ना बाय रोड सफ़र करना अलाउ नहीं है। हाँ, इंडियंस जा रहे थे, मैंने देखे थे, इंडियंस को वो एंट्री भी दे रहे थे। ठीक तो है, उनको पाकिस्तान के लिए कंडीशन ये है कि सिर्फ बाई एयर जा सकते जी, हैं, वो कह रहे थे कि आप वापस सिर्फ और चले सिर्फ जाएं। बाई एयर जा सकते जी, हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग 3 दोस्त थे, हम वापस आ गए। फिर हमने अच्छा आपके साथ वहाँ से भी 2 लोग साथ शामिल हो गए, वो किस जगह के थे? वो पाकिस्तानी थे, लेकिन वो सऊदीया और दुबई में उनका अपना कारोबार वगैरह था, ठीक है। करते थे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कितना सफ़र किया आपने बैंकॉक से कम्बोडिया तक, जिससे आप में वहाँ एंट्री नहीं मिली और फिर वहाँ से आप बाई बस ही वापस हुए? तकरीबन 7 से 8 घंटे मेरे अच्छा लगे। 7-8 घंटे आप गए, अब 7-8 घंटे वापस आए? जी, ओह माय गॉड, ट्रेन वगैरह नहीं चलती उधर? ट्रेन चलती है, लेकिन वो असल में ज़रा बस में ये है कि बंदा इजी रहता है, हाँ सो भी सही सकता है, है, अच्छा और सिस्टम है, आरामदेह बसें हैं, आरामदेह है बसें हैं, कोई ठीक है। इतना मसला नहीं है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, जो आपका सेकंड कौन सा था डेस्टिनेशन, जी, वियतनाम था या दूसरा? जी, मेरा लाओस कंबोडिया में के गया। बाद, हाँ जी और वापस आ गया आप, एक मिनट, हाँ जी जी, फिर मैं कंबोडिया चला गया। कंबोडिया वालों ने भी सवाल किए काफ़ी। अच्छा और खैर अब मैं- बाहर गए मतलब जी, कम्बोडिया तो बाहर- चले गए हैं, बाहर अच्छा चला अच्छा, गया। कितने का टिकट था कम्बोडिया वो का? टिकट तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का वो टिकट पाकिस्तानी? रिटर्न जी। अच्छा ठीक है। तो खैर वो मैं वहाँ चला गया, उन्होंने भी कस्टिंग की और मुझे खैर वो एंट्री मिल गई, कोई इतना इशू नहीं किया उन्होंने। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट चला गया लाओस एम्बेसी। अच्छा वहाँ आप उतरते ही आप लाओस से पैसे लेके? मैं उतरते ही, क्योंकि मेरे दोस्त आगे लाओस एम्बेसी वेट कर रहे थे? वेट कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो मैंने लगेज नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लगेज साथ में लेके आएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो बेहतर यही है कि आप इस तरह करें कि आप सीधा ही डायरेक्ट लाओस एम्बेसी आएँ, लाओस का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपको उसी टाइम मिल जाता है तो हम आगे लाओस निकल जाएंगे। ठीक है। तो फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया लाओस का।
वहाँ पे गया हूँ। बहुत इजी प्रोसेस था, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं था। $60 फीस दी और फॉर्म फिल किया और एक पिक्चर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो टाइम शॉर्ट है, हम आपको कल वीज़ा दे डिलीवर कर देंगे। देंगे, ठीक है, तो सही। कल फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग गया हूँ तो उन्होंने मुझे पासपोर्ट रिटर्न कर दिया और वीज़ा मेरा लगा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये बताएं कंबोडिया कैसा मुल्क है? कंबोडिया ज़बरदस्त है, अच्छा है, अच्छा, खूबसूरत मुल्क कितने है। दिन रहे आप वहाँ पे? कंबोडिया में 2 दिन रहूँगा। खाना कैसा है वहाँ का? खाना असल में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं उधर, लेकिन जिस जगह मैं मौजूद था उधर जो है ना रेस्टोरेंट कम ही थे। सही, तो एक इंडियन रेस्टोरेंट मुझे मिला, ठीक वहाँ है। पे मैं इंडियन वो खाना वाना खाया। वेजिटेरियन होते हैं ना, वो वेजिटेरियन गोश्त होते नहीं हैं, पकाते, वो गोश्त नहीं सब्जियाँ पकाते। दाल वगैरह, ठीक है। तो है थोड़ा एक्सपेंसिव, अच्छा, क्योंकि वो डॉलर में ही उनको पे करना नहीं पड़ता आपने है। वो मरकज से मतलब जी, कैपिटल में गए हैं ना, कैपिटल में साइड पे था। जाते तो फिर सस्ता हो जाता। जी बिल्कुल। अच्छा तो अच्छा। मैं कैपिटल में था क्योंकि मुझे वहाँ से लाओस का वीज़ा लेना था और आगे ट्रैवल करना था। हम्म तो ये है कि डॉलर्स में ही आपको पे करना पड़ता है, हम्म। और ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, इतना सस्ता नहीं है कंबोडिया। अच्छा, ये बताएं उसके बाद आपने वियतनाम का अप्लाई किया? जी मैंने आगे जाना था लाओस, हम्म, लेकिन मेरे दोस्त जो गए थे वो मुझे बता रहे थे कि रिश्वत बहुत चलती है। अच्छा। 150-200 डॉलर आप पे करेंगे तो फिर आपको वो एंट्री देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे? अदरवाइज वो आपको यार एंट्री नहीं बड़ा देंगे। बैड एक्सपीरियंस हुआ आपका। तो फिर मैंने अपना प्लान थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने कहा ये तो रिश्वत चलनी है, तो वीज़ा तो मेरा लगा हुआ था। आपने कहा अब लौट हाँ, चलें। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब वापस ही चलते हैं। लेकिन यार सच्ची बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब बंदा जाता है बैरून मुल्क, एक तो ये कि एक्सप्लोर करना चाहता है बिल्कुल चीज़ें ऐसे कि ही। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनका रहन सहन कैसा है, कैसे सिस्टम है। जी लेकिन अब हम क्या कहें, अपने मुल्क में वो कहते हैं कि अपनी ही बदनामी होती है। ऐसे ही है। तो बेस्ट तो यही है कि हमारी जो अदारे हैं वो इस तरह का कोई हमारे जो सियासतदान हैं वो ऐसा करें कि इस पासपोर्ट की जो रेस्पेक्ट है वो बढ़ाएं। रिस्पेक्ट। अच्छा, कितनी कास्ट आई, आप कितना खर्च आया और कितने दिन आप बाहर रहे हैं? तकरीबन बैंकॉक में मैं तकरीबन 8 दिन रहा हूँ, और उसके बाद कंबोडिया में भी 2-3 दिन रहा हूँ। तो ये खर्चा ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप ग्रुप में जा रहे हैं ना, 3-4 हाँ, तो फिर तो दोस्त हैं, डिवाइड हो तो जाता वो है। डिवाइड हो जाता है, तो एक बंदा रूम में easy हो रहेंगे जाता तो है। वो भी खर्चा कम हो जाएगा, जी बिल्कुल ऐसे टैक्सी ही भी है। शेयर हो जाएगी, ज़ाहिर है वो वो भी तो शेयर होता हो ही है। जाता है तो वो खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, और अगर आप अकेले हैं तो फिर थोड़ा खर्चा जो है ना वो बढ़ जाता है आपका। अच्छा 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 अच्छा। तो वो इमिग्रेशन की जो खातून थी जो कहती थी कि अभी अभी पता है बुक करके दो और मैं तुम्हें फॉलो भी करूँगी कि तुम आगे वहाँ जाते हो या कहाँ जाते हो, तो बिल्कुल उसको आपने क्या कहा था? उसको मैंने यही कहा था कि आप कोई मसला नहीं है, आप मुझे फॉलो कर सकते नहीं, आप ये नहीं कहा मेरे साथ चलो? हैं। तो मैंने कहा अगर आपको बिलीव नहीं है आप मेरे साथ साथ चलें। साथ चले, इकट्ठे घूमते फिरते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा किया। तो वो फिर आगे से हंस पड़ी, तो फिर उसको थोड़ा सेटिस्फाई Satisfy genuine visitor है ये। ये हाँ, genuine घूमने visitor है। जा रहा है। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आज बहुत मज़ा आया आपसे बात किया, थैंक यू सो बिल्कुल मच। ऐसे ही